बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात सोम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम उर्दू क़वाइदो इंशा का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज सफ़ा नंबर देखें 44, 42 और 44। मुतरादिफ अल्फाज 46, 48। हम आवाज़ अल्फाज 50 और 51। आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे? मुतज़ाद किसे कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं, किसे कहते हैं? तो शुरू करते हैं। उर्दू क़वाइदो इंशा। सबसे पहले मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे दो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट माने रखते हों, उल्ट अल्फाज या मुतज़ाद कहलाते हैं। मसलन आज़ादी, ग़ुलामी, बुलंद, पस्त, ज़िंदगी, मौत वगैरह। तो ये होते हैं मुतज़ाद अल्फाज, यानी एक दूसरे के उल्ट मानी रखने वाले। तो बेटा, ये आपकी क़वाइदो इंशा के सफ़ा नंबर 42 से लिए गए हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है, दिए गए मुतज़ाद अल्फाज को ज़बानी याद करें। तो बेटा, ये आपके मुतज़ाद अल्फाज दिए गए हैं। आपने इन अल्फाज को लिखना, याद करना है और रफ कापी के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी मश्क करनी है। मैं आपको मुतज़ाद अल्फाज पढ़कर सुनाती हूँ। इंसान, हैवान, इब्तदा, इंतहा, अच्छा, बुरा, इस्लाम, कुफर, उतार चढ़ाओ, अतात, बगावत, आबाद, वीरान, आराम, तकलीफ, आसमान, ज़मीन, आज़ादी, ग़ुलामी, आसान, मुश्किल, आना, जाना, आहिस्ता, तेज़, आइंदा, गुज़श्ता, आखिरत, दुनिया, आका, ग़ुलाम, बासी, ताज़ा, बाएं, दाएं। तो बेटा, ये आपके पूरे सफ़ा नंबर 42 पर अल्फाज और उनके साथ मुतज़ाद दिए गए हैं। ये आपने यहाँ से याद करने हैं और रफ कापी के ऊपर इनकी मश्क करनी है। अब हम सफ़ा नंबर 44 पर चलते हैं। सरगर्मी नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज हैं आग, ख़ास, खुशी, बुराई, कामयाबी, दाखिल, खुश्क, बेवकूफ़, इजाफ़ा और जाहिल। हमने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। बेटा, सफ़ा नंबर 42 पर आपके सारे मुतज़ाद मौजूद हैं। आप वहाँ से देखकर इनको यहाँ पर लिख सकते हैं और इनको लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ। आग, पानी, ख़ास, आम, खुशी, गम, बुराई, अच्छाई, कामयाबी, नाकामी, दाखिल, खारिज, खुश्क, तर, बेवकूफ़, अक्लमंद, इजाफ़ा, कमी, जाहिल, आलम। बेटा, सरगर्मी नंबर 3 है, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पूर करें। बेटा, यहाँ पर खाली जगह दी गई हैं और अल्फाज को अंडरलाइन किया गया है। जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है और आगे खाली जगह दी गई है, में ग़ुरूब होता है। तो मशरिक़ का मुतज़ाद क्या होगा? सूरज मशरक़ से निकलता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। नंबर 2 है, दिन और आगे खाली जगह है, अल्लाह ने बनाए हैं। तो दिन को अंडरलाइन किया गया है, यानी इसको ख़त कशीद किया गया है। तो इसका हमने मुतज़ाद लिखना है। तो दिन का मुतज़ाद क्या होता है? रात। नंबर 3 है, फूलों के साथ आगे ब्लैंक दी गई है और डैश भी होते हैं। तो फूलों के मुतज़ाद क्या होगा? फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। नंबर 4 है, अल्लाह की नज़र में अमीर और आगे फिर ब्लैंक है, बराबर हैं। अमीर का मुतज़ाद क्या होगा? अमीर और गरीब बराबर हैं। गर्मी के बाद
मौसम आता है, तो गर्मी को अंडरलाइन किया गया है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आता है। मेज़बान ने, आगे ब्लैंक है, का शुक्रिया अदा किया, तो मेज़बान का क्या होगा, मुतज़ाद, मेज़बान ने मेहमान का शुक्रिया अदा किया। आगे है, खेल में जीत हो या, आगे फिर ब्लैंक है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो जीत का क्या होगा, जीत को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो जीत का मुतज़ाद क्या होगा, हार। खेल में जीत हो या हार, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे है, शहरों में मकानात पक्के होते हैं, पक्के को अंडरलाइन किया गया है, जबकि गाँव में ज़्यादातर, आगे ब्लैंक दी गई है, क्या होगा, गाँव में ज़्यादातर कच्चे होते हैं। तो बेटा ये थे हमारे मुतज़ाद अल्फाज। अब हम मुतरादिफ की तरफ चलते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। तो बेटा ऐसे दो अल्फाज जो एक जैसे मानी रखते हों, मसलन हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन सदा, आवाज़, आफताब, सूरज, ताकत, कुव्वत वगैरह, बेटा ये होते हैं मुतरादिफ। तो बेटा आपके सफ़ा नंबर 46 पर मुतरादिफ अल्फाज दिए गए हैं। ये मुतरादिफ अल्फाज आपने यहाँ से याद करने हैं और रफ कापी के ऊपर इनकी मश्क करनी है। मैं अब आपको सरगर्मी नंबर 2 करवाती हूँ। सफ़ा नंबर 48 पर सरगर्मी नंबर 2 है, दिए गए जवाबात में से दुरुस्त मुतरादिफ के खाने पर सुर्ख रंग भरिए। जैसे मिसाल दी गई है, यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं, नज़दीक, अमीर, अक्लमंद, तहवील, कवि, किरण और लश्कर। तो नज़दीक के आगे मुतरादिफ दिए गए हैं, 3 जवाबात हैं, करीब, धोखा और झगड़ा। तो करीब में सुर्ख रंग भरा गया है। इसी तरह से इस मिसाल को देखते हुए आपने बाकियों में भी सुर्ख रंग भरना है जो मुतज़ाद होगा। जैसे अमीर का मुतज़ाद क्या होगा, गरीब, मुफलिस या दौलतमंद। दौलतमंद, तो दौलतमंद में आपने क्या करना है, सुर्ख रंग भरना है। अक्लमंद का क्या होगा, बेवकूफ़, नादार या दाना, क्या होगा, दाना। आगे है तहवील, इसका क्या होगा, मुख्तसर, लंबा या चौड़ा, लंबा। इसी तरह से इन मिसालों को देखते हुए आपने आगे के 3 खुद करने हैं। सरगर्मी नंबर 3 है, अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। तो बेटा यहाँ पर अल्फाज हैं, खुशी, अजीज़, ख्वाहिश, जालिम, दौलत, इज़्ज़त, सूरज, रस्म, कमज़ोर, लालिच, मुश्किल, फ़ख्र। तो बेटा इनके आपने मुतरादिफ लिखने हैं। तो खुशी मसरत, अजीज़ प्यारा, ख्वाहिश आरज़ू, जालिम जाबिर, दौलत माल, इज़्ज़त आबरू, सूरज आफताब, कमज़ोर लागिर, लालिच हवस, मुश्किल दुश्वार और फ़ख्र नाज। तो बेटा ये थे हमारे मुतरादिफ जो मैंने आपको बताए हैं। बेटा जब अगर आपको लिखने में कोई मुश्किल है तो पीछे आपके मुतरादिफ दिए गए हैं सफ़ा नंबर 46 पर, वहाँ से देखकर आप सरगर्मी नंबर 2-3 में लिखेंगे और याद भी करेंगे। बेटा हमारा आज का आखिरी सवाल है, हम आवाज़ अल्फाज। तो बेटा आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हों वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन काम, नाम, शाम, जाम, बाम वगैरह। तो बेटा यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है। ये सरगर्मी नंबर 1 है और इनको याद करना है। अल्फाज है, मकान, पुकारा, रंग, हालात, बंदगी, पानी, खबर, रहमत, गाती, आना। तो बेटा सामने इनके हम आवाज़ अल्फाज हैं, जैसे मकाम, मेहरबान, रायगां, साहिबां, गुलस्तां, पुकारा, उबारा, उतारा, सहारा, रंग, डंग, तंग, सांग, भांग। तो इसी तरह से बेटा ये सारे अल्फाज और उनके हम आवाज़ अल्फाज साथ दिए गए हैं, आपने इनको याद करना है। आगे सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 में आपको करवाती हूँ। सरगर्मी नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। सफ़ा नंबर 51 पे बेटा आपके अल्फाज हैं, फूल, पाक, आन, काली, जान, रंग, दिन और हरा।
तो इनके आपने दो दो हम आवाज़ अल्फाज लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो बेटा आपने अपनी क़वाइद इंशा के ऊपर लिखने हैं सफ़ा नंबर 51 पे। फूल, दूल, झूल, पाक, चाक, ताक, आन, बान, जान, काली, नाली, जाली, जान, आन, कान, रंग, ढंग, संग, दिन, जिन और किन, हरा भरा और सहरा। आगे है सरगर्मी नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें और इन दोनों जुमलों को अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। मसलन नरम, तो इसका हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? गरम। तो ये गरम चादर बहुत नरम और मुलायम है, यानी कि नरम भी आया है और गरम भी आया है। दोनों अल्फाज भी और उसका हम आवाज़ अल्फाज जो है वो दोनों जुमले में इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह आगे है झूठ, और झूठ का क्या होगा? मूठ। तो आप इसका जुमला बना सकते हैं, अली झूठ मूठ का रो रहा है। इसी तरह फिक्र, शुक्र, जाना, आना, मकान, दुकान, निम और हम, चमन, समन। तो बेटा जाना, आना, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। गांव में आना जाना लगा रहता है, या अली का क्लास में आना जाना लगा रहता है। आप कुछ भी इस तरह से जुमले बना सकते हैं। ये आपको मैंने हम आवाज़ अल्फाज बता दिए हैं, अब आप इसके जुमले खुद बनाएंगे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि जो भी काम मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप अपना रोज़ का काम रोज़ करेंगे। तो बेटा आपने अपने मुतज़ाद अल्फाज की सरगर्मी नंबर जो 1 है वो आपने याद करनी है और रफ कॉपी के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी उसकी मशक करनी है। और सफ़ा नंबर 44 पर जो मुतज़ाद दिए गए हैं सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3, ये आपने अपनी किताब पर हल करने हैं, लिखने हैं और इनको याद करना है। मुतरादिफ अल्फाज सरगर्मी नंबर 1 सफ़ा नंबर 46 पर हैं, ये आपने याद करने हैं। और सफ़ा नंबर 48 पर सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नंबर 3 हम आवाज़ अल्फाज सफ़ा नंबर 50 से आपने याद करने हैं और सफ़ा नंबर 51 पर सरगर्मी नंबर 2 और सरगर्मी नंबर 3 किताब पर लिखने और याद करने हैं। बेटा जो काम मैंने आपको बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इसको करेंगे और मेरी बात पर अमल करेंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।